नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में अवश्य ही सुना होगा। यदि आप ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में बताने वाले हैं, वो भी बिल्कुल विस्तार से। परंतु यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन बुरे पतित कर्म करने लगती है। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह उनका अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ब्राह्मण वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसीलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित कर सकें। जब वो ऐसा नहीं करते हैं तब वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। अलग अलग जगह अलग ब्रह्म राक्षस की कहानी प्रचलन में है। कई कहानियों जैसे कि विक्रम बेताल पंचतंत्र में ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म राक्षस की कहानी और उनके बनने के पीछे का रहस्य। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस अगर किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते थे तो उसे धन संपदा ऐश्वर्य से संपन्न बना देते थे। दूसरी कहानियों में इनका वर्णन एक राक्षस जिसके सर पर सींग होते थे के रूप में किया गया है। इनके अनुसार ये विशालकाय और मतलबी होते थे। इसके सर पर ब्रह्मा की तरह ही चोटी होती थी जैसा कि जिन्न का स्वरूप होता है। ये पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे जैसा कि विक्रम बेताल में वर्णित है। दक्षिण भारत में प्रचलित ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार हिंदू मंदिरों, खासतौर से दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के मंदिर इन ब्रह्म राक्षस का वर्णन करते हुए मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इनका चित्रण मिलता है और इनकी पूजा भी होती है। इन्हें सम्मान दिया जाता है और तेल का दिया भी जलाया जाता है। कई मंदिर जैसे कि कोट्टायम के थिनुंकंकरा मंदिर में इन्हें भगवान के प्रतीक के रूप में रखा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता के अनुसार निर्माण कार्य से पहले ब्रह्म राक्षस से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ शिव मंदिर के साथ अलग से ब्रह्म राक्षस का मंदिर भी है। इस मंदिर के निर्माण की अपनी एक पौराणिक कहानी भी है। कहानी के अनुसार पुराने समय में दो दोस्त थे, एक राजा और एक मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी बहुत सुंदर था और उसकी दोस्ती एक मिसाल थी। राजा की पत्नी मूसा यानी राजा के दोस्त से प्यार करने लगती है। जब राजा को पता चला तो उसने मूसा को मरवाने का हुक्म सुना दिया। राजा के गुलामों ने मूसा की हत्या करने के बजाय मंदिर के किसी अन्य पुजारी की हत्या कर दी। इस घटना से पुजारी की पत्नी बेहद क्रोधित हो गई। एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वह राज्य में उपद्रव मचाने लगी। इसीलिए राजा ने उसके लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया और उसे वहां स्थापित होने की उससे प्रार्थना की। इस शिव मंदिर में लंबे समय तक औरतों का प्रवेश वर्जित किया गया क्योंकि अन्य मान्यताओं के अनुसार मदकेरी शिव मंदिर का निर्माण नरक राक्षस और ब्रह्म राक्षस से लड़ाई के दौरान किया गया था। ब्रह्म राक्षस की कहानी और उनके मंदिर की कहानियां आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। अन्य एक मंदिर श्रृंगेरी मलयालम ब्रह्मा का मंदिर एक ब्रह्म राक्षस का ही मंदिर है। इस तरह के ज्यादातर उदाहरण दक्षिण भारत में ही मिलते हैं। ये चूंकि ब्राह्मण कुल से बनते हैं इसीलिए इनकी शक्तियाँ और उम्र अन्य बेताल से ज्यादा होती हैं। इनके पास अपने ब्राह्मण स्वरूप का ज्ञान और तप होता है, इसीलिए इन्हें पराजित करना और इन पर नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होता है। इनकी मुक्ति स्वयं ब्रह्मा है क्योंकि इनका उद्भव ब्रह्मा से हुआ है।
माना जाता है कि पीपल वृक्ष ब्रह्म राक्षस को आबादी से दूर रखने के लिए होता है और अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्म राक्षस को पीपल वृक्ष पसंद होता है जिस पर वे वास करते हैं। अगर कोई इसे हटा दे तो ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो जाते हैं। दोनों ही मान्यता में पीपल वृक्ष इन्हें आबादी वाले इलाके से दूर रखता है। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्म राक्षस किसी अन्य वृक्ष पर वास नहीं कर सकते क्योंकि ये निम्न श्रेणी के वृक्ष होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार और मान्यताओं के कारण ब्रह्म राक्षस बेताल श्रेणी के माने जाते हैं। आइए ब्रह्म राक्षस की एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। ब्रह्म राक्षस की कहानी के पीछे का राज है वह पीपल का बहुत पुराना पेड़। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काटकर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु कुछ समय बाद ही शर्मा जी बड़े परेशान से रहने लगे। वह पूजा करवाते तो कभी नहीं। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कहीं बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, इसे क्या पूजा करने को कह रही हो? सब कुछ तो मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत पीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल कर लेते तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को उन पर शक हो गया, जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, वे ऐसे ही बातें नहीं करते थे, जरूर कोई बात है। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़कर उन्हें सुनाने लगी। वे सोच रही थीं अगर कोई भूत प्रेत का साया होगा तो अवश्य ही भाग जाएगा, पर पंडित जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह एक टक लगाए देखते रहे। उसने काफी मंत्र पढ़े। जब गायत्री मंत्र पढ़ा तब पंडित जी की आंखें लाल हुईं और वो कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, तू क्या समझ रही है, मैं इसे डर कर ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा। तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। वह बोला, मम्मी मम्मी। पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा जैसे लग रहा था कि उसके सर को पंडितानी चबा जाएंगे। बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो, तो उसने एक बच्चे को छोड़ दिया और कहा, मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ दिया है, नहीं तो मैं इसे कब का मार कर खा चुका होता। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरे पति को तुमने क्यों बस में करके रखा है? तब उस राक्षस बोले, यदि अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला भी जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन पंडित की पत्नी ने देखा कि पंडित जी सुबह सुबह उठे और पूजा पाठ कर रहे थे, करके आए। तब पंडितानी ने पंडित जी से पूछा कि आप कैसे हो? तब वह ब्रह्म राक्षस बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया और तभी मैं तुम्हारे पति पर आ गया, परंतु तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तब पंडित जी अचानक सही हो गए और पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप सबको सुनाई। आप सब बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। कुदरत के बहुत से रहस्य होते हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते और बहुत से आज भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम न जान पाए हैं और शायद न जान पाएं। कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप सब अपना बहुत सारा ध्यान और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मुझे रहेगा आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार।